बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं आप सबको गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात दोम का सबक नंबर 100 शुरू करने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 20 पर देखिए सबक नंबर 100 जिसका नाम है हकूक़ और फ़राइज़। बच्चों, आपने कभी सुना है अपने अम्मी अब्बू को बात करते हुए कि तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है? कभी सुना है? कभी आपने देखा हो टीवी के अंदर कोई इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हमारे हकूक़ हमें देने चाहिए, आपका फ़र्ज़ है कि आपने ये करना है। आपने कभी सोचा है कि हकूक़ क्या होते हैं और फ़राइज़ क्या होते हैं? नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि हकूक़ किसको कहते हैं और फ़राइज़ किसको कहते हैं। आप अपने अम्मी अब्बू के बेटे हैं, आपका हक है कि वो आपसे मोहब्बत करें, आपका ख्याल रखें, आपको हर चीज़ मुहैया करें। एक भाई होने की हैसियत से आपका हक है कि आपकी बहन आपका ख्याल रखे, आपसे मोहब्बत करे। ठीक है, इसको कहते हैं हक, जो दूसरों ने अदा करना होता है। लेकिन फ़र्ज़ क्या होता है? कभी आपने अपनी अम्मी को कहते हुए सुना है कि बेटा नमाज पढ़ा करो, ये फ़र्ज़ है? सुना होगा ना। तो फ़र्ज़ क्या होता है? फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जो हमने अदा करनी होती है और उसका अदा करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे नमाज अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। बेटे होने की हैसियत से या बेटी होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अम्मी अब्बू का कहना मानें। इसी तरह बहन भाई होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल रखें। चलें, आज हम हकूक़ और फ़राइज़ की ही बात करेंगे। लेकिन हकूक़ और फ़राइज़ किसके? शहरी होने के हकूक़ और फ़राइज़। चलें, सफ़ा नंबर 20 खोल लें अपनी किताब का। सबसे पहले हम देखेंगे हुकूमत किसको कहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ क्या होते हैं। जी तो बच्चों, सफ़ा नंबर 20 पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हुकूमत क्या होती है। आपने अपने टीवी प्रोग्राम्स में सुना होगा कि इसकी हुकूमत आ गई है, उसकी हुकूमत चली गई है, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ये है, हमारे मुल्क का सदर ये है। सुना तो होगा, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि हुकूमत हमारे मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखती है। हुकूमत ऐसे लोगों का ग्रोह होता है जो हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करता है, यानी कि हमारे मुल्क का निज़ाम चलाता है। ठीक है, और अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करता है, अपने लोगों को सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर करता है। ठीक है बच्चों, ये हुकूमत कहलाती है। अब हुकूमत ने क्या क्या जिम्मेदारी अदा करनी है? शहरियों को साफ़ पानी, बिजली, गैस और खेल के मैदान और पार्क मुहैया करने हैं। ये हिफाजत, तालीम, सेहत की सहूलियात और इंसाफ भी मुहैया करती है। ये सब हैं हुकूमत की जिम्मेदारियाँ। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 21 पे और देखते हैं शहरियों के हकूक़ क्या हैं जो हुकूमत ने अदा करने हैं। आप अपने सफ़ा नंबर 21 पे देखें कि पुलिस स्टेशन की तस्वीर बनी है और अदालत की तस्वीर है और आपके सामने फलों और सब्जियों की एक दुकान की तस्वीर है और स्कूल और कॉलेज की एक कमरा जमात की तस्वीर है। तो हर शहरी के हुकूमत पर कुछ हकूक़ होते हैं, जिनमें से आपके सामने हैं कि उसकी हिफाजत की जाए, सलामती का ख्याल रखा जाए, उसको इंसाफ मुहैया किया जाए, खाने पीने के लिए खुराक और तालीम के मौक़े फराहम किए जाएँ। अब सफ़ा नंबर 22 पे देखें मज़ीद हकूक़ क्या हैं। इलाज हमारा हक है, हमें इलाज की सहूलत के लिए हस्पताल भी मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। खेलने के लिए पार्क होने चाहिए, पीने का साफ़ पानी होना चाहिए और साफ़ सुथरी आबो हवा भी ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारा हक है। हुकूमत अपने हर शहरी को इन सहूलियात की फराहमी की ज़िम्मेदार है। चलें, अब देखते हैं मजहबी आज़ादी किससे मुराद है। हर शहरी को आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब पर अमल करने का हक है। जी, कोई भी इसे रोकने या मज़हब तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकता। देखें बच्चों, हम मुसलमान हैं ना, तो कोई शख्स भी आकर हमें कहे कि हम इस्लाम को छोड़ दें तो किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो हमें इस्लाम से हटा सके। इसी तरह हमारे मुल्क में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, हम उनको भी अपने मज़हब से नहीं हटा सकते और उनसे मजहबी आज़ादी नहीं छीन सकते। ठीक है, अच्छी हुकूमत तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब सफ़ा नंबर 23 पर देखते हैं कि शहरियों की जिम्मेदारियां क्या हैं। अब हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना,
جس کو ہم اصل میں شہریوں کے فرائض بھی کہہ دیں گے۔ اگر ہر شہری کے پاس مناسب کھانا اور صاف پانی ہے تو اسے کھانا اور پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو بجلی اور گیس کا حق حاصل ہے، انہیں احتیاط سے استعمال کریں۔ جی بچوں، پانی کا، بجلی کا، گیس کا آپ نے بیجا استعمال نہیں کرنا۔ ہر ایک کو تعلیم، صحت اور تحفظ کا حق حاصل ہے، اس سے تعلیم کے لیے وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کے ماما پاپا، آپ کے امی ابو نے آپ کو اسکول میں داخل کروایا ہے، آپ کو اسکول لے کے جاتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، تو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، وقت پر اسکول جانا ہے اور بہت ذمہ داری سے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہر شہری کو پارک، کھیل کے میدان اور صفائی ستھرائی کا حق ہے، تو اسے صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسے عوامی یا نجی املاک کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، ایسا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تمام انسان آزاد اور برابر پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا شہری ملکی قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ چلیں اب رول پلے کرتے ہیں۔ طلبہ کی جوڑی بنانی ہے ہم نے اپنی کلاس روم کے اندر، اپنی جماعت کے اندر۔ ایک سرکاری افسر بنے گا اور دوسرا شہری بنے گا۔ دونوں حکومت کی ذمہ داریوں اور شہری کے حقوق کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ چھوٹی سی سرگرمی کرنے سے آپ شہریوں کے حقوق اور حکومت کی ذمہ داریوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق نمبر 100 جس کا نام تھا حقوق اور فرائض۔ امید ہے آپ کو حکومت کی ذمہ داریوں کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی اب آپ جان چکے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ سرگرمی اپنی کلاس میں کرنی ہے اور ہم نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ سے ملیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں اور اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ اللہ حافظ۔